एक सवाल पूछता हूँ, अगर इंस्टाग्राम कल सुबह बंद हो जाए तो इंडिया के 90% क्रिएटर्स की इनकम जीरो हो जाएगी। लाइक्स तुम्हारे होंगे, व्यूज तुम्हारे होंगे, पर पैसा वो किसी और का होगा। आज मैं जो बताने वाला हूं वो शायद तुमने पहले कभी सीरियसली सोचा ही नहीं होगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब फॉरेन कंपनीज के एप्स हैं। इंडिया में हर महीने 50 करोड़ से ज्यादा लोग रील देखते हैं, लेकिन जो पैसा जनरेट होता है उसका 80 से 90% इंडिया से बाहर चला जाता है। अपना डेटा सुनो तो आपको शायद और डिटेल में समझ में आए। इंस्टाग्राम इंडिया में क्रिएटर्स का सीपीएम 20 से 60 रुपए है। इंस्टाग्राम इंडिया में क्रिएटर्स का सीपीएम 20 से 60 रुपए, लेकिन यूएस और यूरोप में वही सीपीएम 300 से 600 रुपए है। सेम रील, सेम मेहनत, पर क्रिएटर्स की वैल्यू अलग है। यहाँ पे क्रिएटर्स की वैल्यू इंडिया में डाउन है, वहां पे क्रिएटर्स की वैल्यू मस्त अच्छा खासा पैसा आ रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तुम्हारा नहीं है इसलिए। यस, आज इंडिया में एक पॉइंट पे 5 करोड़ से ज्यादा क्रिएटर्स हैं। यस, इंडिया में 5 करोड़ से ज्यादा क्रिएटर्स है, पर रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ टॉप 1% क्रिएटर ही सस्टेनेबल इनकम कमा पाते हैं। बाकी 99% फ्री के कंटेंट फैक्ट्री हैं, जो इंस्टाग्राम को फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, फ्री में अपना टाइम दे रहे हैं। तुम रील बनाओ, एल्गोरिदम टेस्ट कर लेगा कि भाई तुमने कैसा रील बनाया, उसके ऊपर ऐड भी चलेगी, प्लेटफॉर्म ग्रो भी हो जाएगा, लेकिन तुमको पे आउट 0 मिलेगा, जबकि मेहनत पूरी तुमने की थी, वो यूजर का एंगेजमेंट तुम लेकर आए थे। इस सिस्टम में क्रिएटर कस्टमर नहीं है, क्रिएटर प्रोडक्ट है। यस, अब सोचो अगर सिस्टम उल्टा हो जाए तो, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां क्रिएटर को पर व्यू डायरेक्ट पैसा मिले, 1 लाख व्यूज पे फिक्स इनकम हो, रील वायरल हो या ना हो, क्रिएटर का लॉस नहीं होगा। मतलब अगर ऐसा ऐप हो कि भाई वहां पे लॉस नहीं हो रहा है, क्रिएटर अपनी रील सीरीज को पेड कंटेंट बना सकता है, जैसे नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज होती हैं, वैसे ही क्रिएटर अपनी रील्स की सीरीज बना सकता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी बाहर के देश में, आउट ऑफ इंडिया, ये जो मैंने आपको बताया ना, पेड रील्स, सीरीज बाय रील, ये सब इंडिया के बाहर टेस्ट हो रहा है, ऐसे एप्लीकेशन बन रहे हैं, फ्यूचर में इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंडिया में अभी ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि ये मॉडल प्लेटफॉर्म के लिए डेंजरस है। यस, बात को समझो, अगर ऐसा मॉडल तुरंत ला दिया गया इंस्टाग्राम पे तो ये इंस्टाग्राम के लिए काफी डेंजरस है। यूजर सब भाग जाएंगे, इंडिया में तो सारे फ्री वाले कंज्यूमर्स है ना, दैट्स व्हाई। अब एक और छोटा सा डेटा आपको मैं बताता हूँ। शॉर्ट वीडियो इकोनॉमी 2025 तक, यानी जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ इंडिया में, सिर्फ इंडिया का डेटा दे रहा हूं आपको, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा होने वाली है 2025। ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी $250 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, पर इंडियन क्रिएटर अभी भी ब्रांड डील्स पे डिपेंडेंट है। ब्रांड्स मिला तो पैसा आएगा, ब्रांड नहीं मिला तो जीरो। फ्री का कंटेंट बनाते रहो, फॉलोवर्स, लाइक्स के पीछे भागते रहो। इसलिए सिस्टम बदलने की जरूरत है मेरे भाई। अभी ऐसा नहीं है, एक बात और समझो आप, सच ये है कि आज टेक्निकली हम लोग इतने स्ट्रांग हैं, इंडिया आज टेक्निकली इतना तो पावरफुल हो चुका है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। स्केलेबल बैकएंड्स इंडिया में बन रहे हैं, गवर्नमेंट एप्स स्केलेबल बैकएंड बना रहा है, व्यू ट्रैकिंग इंजन, क्रिएटर्स वैलेट सिस्टम, पेड रील और फ्री रील का मिक्स, एडमिन कंट्रोल्ड पे आउट लॉजिक, ये सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जीक्यूशन का गेम है। इसको इम्प्लीमेंट करना और इसको बनाएगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। जानते हो दिक्कत क्या है? इंडिया में लोग एप्लीकेशन डेवलप करके कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, इसके लिए अभी भी अवेयर नहीं है, जबकि चाइनीज एप्लीकेशन आए दिन आपको न्यूज़ सुनने को मिलता होगा कि बैन हो रहे हैं। ऐसे एप्लीकेशंस जो इंडिया से ही पैसा लूट के लेके जा रहे हैं, वही एप्लीकेशन को बाद में इंडिया बैन कर रही है, जब सारी चीजें पता चल जा रही है। क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा डिजिटल बिजनेस है, ऐप डेवलपमेंट बहुत बड़ा डिजिटल ऐसा वैलेट है, ऐसा सोने का खदान है जहां से आप जितना भी पैसा निकालो कम है। आज आपको बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे जो टॉप क्रिएटर्स है ना इंडिया के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे। 5 से 10 लाख उनका हाईएस्ट इनकम होता है। ब्रांड डील से अगर एक्स्ट्रा कुछ मिल गया तो कहीं 50 लाख कभी उन्होंने टच भी किया होगा। लेकिन वही यही क्रिएटर्स जो टॉप क्रिएटर्स आउट ऑफ इंडिया के हैं, उनको सही तरीके से पता है कि कैसे इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया से रेवेन्यू जनरेट करना है। ब्रांड डील के साथ साथ वो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे खुद का प्रोडक्ट डेवलप करना, खुद के मर्चेंडाइज, मतलब जो उनका खुद का रहता है, इससे वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया थंबनेल में, जैसे आपने पढ़ा कि इंस्टाग्राम पे ये जो क्रिएटर
क्रिएटर्स है ये मजदूरी वाला काम कर रहे हैं। ये भले बोलते हैं वीडियोस में मोटिवेट करने के लिए कि मजदूर नहीं बनना है, बिजनेस करना है, जॉब नहीं करना है, इन्फ्लुएंसर्स बनना है। ये खुद एक मजदूर हैं बाहर की कंपनी के। भले ये कड़वा सच है लेकिन सच है। तो गाइस ये जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया ना कि ऐसा ऐप हमारे इंडिया में भी बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है, हम बना रहे हैं। एक प्रोमो, एक छोटा सा डेमो आपको इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको हम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। अगर आप भी ऐसा ऐप डेवलप कराना चाहते हो, आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। प्लस अगर आपको इस ऐप से रिलेटेड कुछ कंसल्टेशन लेना हो या आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया हो, उसको आपको अगर मेरे साथ डिस्कस करना हो तो भी आप डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। नीचे वो जो मेरी वेबसाइट है scratch2success.com। बाय द वे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।